बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिन भर की 20 बड़ी खबर और देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी अपडेट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका सीधा फायदा गरीब और किसान भाई, महिलाओं, बुजुर्गों को होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। बिहार में नीट छात्रा के साथ हुए दरिंदगी और हत्या मामले में एक नया मोड़ आया। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए केंद्र से यह अपील की है ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके। अगली अपडेट की बात करें तो वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन म्यूजियम ने भारत की 3 बहुमूल्य कांस्य मूर्तियों को लौटाने का फैसला किया है। दशकों पहले तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी की गई मूर्तियां चोल और विजयनगर काल की है। भारत सरकार के निरंतर प्रयासों से हमारी ये प्राचीन धरोहर अब जल्द ही अपनी मिट्टी में वापस लौटेगी। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस बात पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। इस बार बजट 2026 के दिन रविवार होने के बावजूद MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज खुला रहेगा। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट को देखते हुए निवेशकों के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा गया है। बाजार के इस बड़े फैसले से अब निवेशक छुट्टी के दिन भी मुनाफा कमाने का मौका नहीं चूकेंगे। वैसे आप कमेंट में बताइएगा कि आपने भी चांदी और सोने में पैसे लगाए हैं या नहीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, दूसरों को कोसने से नहीं खुद को बदलने से बनेगा हिंदू राष्ट्र। जी हां, कड़ा संदेश देते हुए कहा कि मुस्लिमों को गाली देने या निशाना बनाने से हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं होगा। उन्होंने जोर दिया है कि हिंदुओं को अपनी कुरीतियों और आंतरिक कमजोरियों को सुधारना होगा, तभी देश सही मायने में आगे बढ़ेगा। शास्त्री ने सामाजिक शांति के लिए आपसी सम्मान और कानून के दायरे में रहने की अपील की है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे समाज में सुधार की एक नई पहल माना जा रहा है। वैसे क्या आप शास्त्री के इस बयान से सहमत है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा। और अगली अपडेट की बात करें तो सावधान, उबलने वाली है धरती, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप। जी हां दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2025 तक दुनिया के करीब 4 अरब लोग ऐसी जानलेवा गर्मी का सामना करेंगे जिसे बर्दाश्त करना इंसानी शरीर के लिए नामुमकिन होगा। भीषण गर्मी को लेकर भारत के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि धरती का तापमान किसी खौलते हुए पानी की तरह महसूस होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ साथ नाइजीरिया और इंडोनेशिया उन देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दशकों में हीट वेव और लू से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो सकता है। बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल के रन में अमित शाह की एंट्री। मिशन बंगाल पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 महीने के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शाह आज दक्षिण और उत्तर बंगाल में बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित कर पार्टी की तैयारियों को धार देंगे। इस दौरे को ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ शाह सांगठनिक मजबूती और चुनावी रणनीति पर सीधा संवाद करेंगे। ऐसा क्या लगता है दोस्तों, बंगाल चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उलटफेर, सुनेत्रा पवार बनेगी नई डिप्टी सीएम। यहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे मुंबई राजभवन में नए डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगी। ये होगा ऐतिहासिक पल। शपथ लेते हुए सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार महिला डिप्टी सीएम बनकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार पुणे की बारामती विधानसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ेगी, जो उनके पति और एनसीपी चीफ अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है। अगली अपडेट भी महाराष्ट्र की राजनीति से। पवार गेम में शरद पवार दरकिनार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शरद पवार ने खुलासा किया कि उन्हें सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की कोई जानकारी नहीं है। पवार ने साफ कहा है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता उनकी सलाह के बिना ही फैसले ले रहे हैं। पार्टी के भीतर की यह खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। बुलियन मार्केट से इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है। चांदी की कीमतों में 1,06,000 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। कल तक जो चांदी 3,99,893 रुपए प्रति किलो पर थी, आज वह लुढ़क कर 2,93,801 रुपए पर आ गई है। अचानक आई इस गिरावट से निवेशकों में हड़कंप मच गया है। कांगो से आ रही है बुरी खबर। कांगो में कुदरत का कहर, मलबे में तब्दील हुई खादान। अफ्रीकी देश कांगो से एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वी हिस्से की रूबिया कोल्टन खदान धंसने से अब तक 227 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। भारी बारिश के कारण जमीन धंसने से यह भीषण हादसा हुआ। राहत कार्य जारी है, लेकिन अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है।
असम की चाय अब यूरोप के हर घर की शान बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA से चाय व्यापार को नई उड़ान मिलेगी। शाह के मुताबिक जल्द ही यूरोप के सभी 27 देशों में असम की चाय की चुस्की ली जाएगी, जिससे कि स्थानीय मजदूर की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी। इस समझौते से असम की अर्थव्यवस्था में अरबों रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इस बड़े आदेश के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने उड़ान योजना के जरिए देश में सबसे पहले महिलाओं और छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की पहल की थी। कोर्ट का यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एक लाइक तो बनता है, जो हमारी बहु बेटियों के लिए लिया गया है। दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान होते ही पाकिस्तान के खेमे में मच गया हड़कंप। इस डील के बाद पाकिस्तान को अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और एक्सपोर्ट के डूबने का डर सताने लगा है। घबराया हुआ पड़ोसी मुल्क अब इस ट्रेड डील के असर को कम करने के लिए आनन फानन में यूरोप के देशों में संपर्क साध रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की इस बड़ी कूटनीतिक जीत से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में कड़ी चुनौती मिलेगी। तो दोस्तों, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के न्यूज अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और काम का न्यूज आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।